वेलकम टू द जियोलॉजी गाइड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जो यूपीएससी, जीएसआई एग्ज़ाम, सीएसआईआर नेट, अर्थ साइंस एग्ज़ाम और गेट जियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी हमें अर्थ के सरफेस, लैंडफॉर्म्स और उनके पीछे के प्रोसेस समझने में मदद करता है। तो चलिए हम जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं कि आखिर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके स्कोप्स क्या हैं और जियोमॉर्फोलॉजी के ब्रांचेस क्या हैं, प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि फर्स्टली हम जानते हैं कि ये जियोमॉर्फोलॉजी है क्या। तो जियोमॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, इवोल्यूशन और नेचुरल हज़ार्ड्स जैसे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड समझने के लिए। ये रिसोर्स मैनेजमेंट और प्लानिंग में भी मदद करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये लिखी है ये डेफिनेशन, जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स हमारे बनते हैं उनका ओरिजिन होता है, इवोल्यूशन होता है और उनका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब कैसे बने हैं, लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट हुए हैं, इन पे जो फॉल्ट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे बने हैं, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके स्कोप्स और इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी स्टडी करना, इसकी स्कोप्स क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये 6 के सिग्निफिकेंस और ब्रांचेस के बारे में लिखा है। आइए हम समझते हैं कि ये क्या है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो हमें लैंड फॉर्मेशंस और इवोल्यूशन, कि लैंड फॉर्म कैसे बन रहा है, उसका इवोल्यूशन क्या है, ये सब हमें जियोमॉर्फोलॉजी में समझने को मिलता है। और अर्थ जो नेचुरल हज़ार्ड्स बनते हैं, नेचुरल हज़ार्ड जैसे कि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के कारण भी जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें तो इसकी 3 ब्रांचेस हैं: स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसमें जियोमॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर्स और लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं, और क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में क्लाइमेट का रोल लैंडफॉर्म बनाने में होता है, और प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी में हम जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग और प्रोसेस, इन सब के बारे में। तो चलिए अब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो क्या होता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट एक्सोजेनिक एंड सेकंड एंडोजेनिक। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सोजेनिक और ये एंडोजेनिक। तो आइए समझते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस होता क्या है। तो जो वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, जब क्या होता है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सब जो होते हैं ये कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होते हैं, जैसे कि विंड, वाटर और ग्लेशियर। तो उसी प्रोसेस को हम एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। जब विंड आती है अपने साथ सॉइल को या लूज पार्टिकल्स को अपने साथ रिमूव करके ले जा लेती है, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस हुआ। या फिर वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, इन सब के कारण जो भी इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन होता है उसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। अगर हम बात करें एंडोजेनिक प्रोसेस की, तो एंडोजेनिक प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं इंटरनल फोर्सेस के कारण। इंटरनल फोर्सेस जैसे टेक्टोनिक, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक जैसे फोर्सेस जब लगते हैं तो जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको हम एंडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और लैंडफॉर्म्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जब ये एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्सेस लगते हैं तो किस टाइप के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्रिएट होते हैं, हम इसको समझते हैं। तो बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म, इओलियन लैंडफॉर्म, ग्लेशियल लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म, कास्ट लैंडफॉर्म, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो टोटल 7 टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। तो
जो टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण बनते हैं, जैसे फोल्डिंग हो गई, फॉल्टिंग हो गई और वॉल्केनिज्म की वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे फोल्डिंग से हमारे हिमालयाज़ और अरावलीज़, ये रेंज जो बनी है ये हमारी फोल्डिंग के कारण बनी है। और ये फोल्डिंग कैसे हुई है? टेक्टोनिक्स के कारण। जब अर्थक्वेक होता है तो हमारे ये फोल्डिंग हिमालयाज़ और अरावलीज़ बनी। फॉल्टिंग जैसे रिफ्ट वैलीज़ और नर्मदा वैली, ये सब फॉल्टिंग से बनी है। और वॉल्केनिक की बात करें तो शील्ड और कंपोज्ड वॉल्केनोज जो होते हैं वो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे मेन लैंडफॉर्म है 7 टाइप के, जिसमें से पहला टाइप है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। तो आइए समझते हैं कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है कि जब रिवर के एक्शंस, ये जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते हैं ये रिवर के एक्शन से बनते हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के ज़रिए बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो वी शेप वैली, मियांडर्स और ऑक्सबो लेक, ये रहे एग्जांपल्स। चलिए आगे चलते हैं और इओलियन लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियोस में कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, इओलियन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ये जो जितने भी टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं ये सब क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में इसकी हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि ये जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। CSIR नेट अर्थ साइंस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उनको भी देख लें, क्योंकि फरवरी में CSIR नेट अर्थ साइंस का एग्ज़ाम है और गेट एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए समझते हैं कि इओलियन लैंडफॉर्म क्या होता है। तो इओलियन लैंडफॉर्म बनते हैं विंड एक्शंस के कारण, एरिड रीजन में बनते हैं। ये जो इओलियन लैंडफॉर्म होते हैं ये डेजर्ट रीजन में बनते हैं। ठीक है, ये जो एरिड रीजन है वो डेजर्ट रीजन होता है, डेजर्ट रीजन में बनते हैं विंड एक्शन की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यार्डंग ड्यून्स और लोसेस जो होते हैं डिपॉजिट्स, ये सब हमारे एओलियन लैंडफॉर्म्स होते हैं। चलिए समझ, ये जो डायग्राम दिया है मैंने, ये वाला, ये डायग्राम जो है ये है एओलियन लैंडफॉर्म। ये डेजर्ट है, यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स बने हैं ये जो है ये है यार्डंग्स, ये यार्डंग्स लैंडफॉर्म है। तो जो ये सब एओलियन लैंडफॉर्म है। आइए समझते हैं कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या होता है। तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं कि ये जो ग्लेशियर के एक्शन से बनते हैं जो लैंडफॉर्म्स, उन्हें हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, सर्क्स, मोरेन्स, एस्कर्स, ड्रमलिन्स, यू शेप्ड वैलीज, ये सब जो बनते हैं ये ग्लेशियर एक्शंस के कारण बनती हैं। ये मैंने इसका डायग्राम दिया है, ये एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। अब समझते हैं हम कि कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होता है। तो कोस्टल लैंडफॉर्म वेव एक्शंस, टाइड्स और करंट्स के कारण जनरेट होते हैं। जो कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं वो रिवर के साइड में जहाँ बीचेस होते हैं वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सी क्लिफ्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म, बीचेस, स्पिट्स, लगून्स, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल्स। और जो ये मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है, ये देखिए, ये है रिवर के अलोंग, ओशन के अलोंग जो बीचेस होते हैं, सी क्लिफ्स होते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सब कोस्टल लैंडफॉर्म में जब कोस्टल एरिया में जब इरोजन वेदरिंग होती है तो ये सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये कास्ट लैंडफॉर्म क्या होता है। तो ये जो कास्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं वो केमिकल एक्शंस वेदरिंग इन लाइमस्टोन रीजन्स में बनते हैं। ये क्या होता है, जब केमिकल वेदरिंग के कारण बनते हैं ये जो कास्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये लाइमस्टोन रीजन्स में बनते हैं।
केमिकल वेदरिंग की वजह से। एग्जाम्पल की बात करें, सिंक होल्स, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट, केव्स, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और एग्ज़ाम में देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो ऑप्शन दे देंगे, यार्डंग्स, सिंक होल, और दे देंगे सर्ग्स, और इसमें से पूछ लेंगे कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या है। तो जो सर्ग है वो ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। यार्डंग क्या था, एओलियन लैंडफॉर्म। और सिंक होल की बात करें तो ये है कास्ट लैंडफॉर्म। और अगर जैसे सी क्लिफ आ गया, वेव कट प्लेटफॉर्म या बीचेस आ गया, तो वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं। आइए आगे चलते हैं। और इससे पहले आप इसका एक ये डायग्राम भी देख लेना, ये कास्ट लैंडफॉर्म है। चलिए अब आगे चलते हैं और पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म को समझते हैं कि पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म क्या होता है। पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म वो होते हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट्स में फ्रीज थॉ साइकिल्स की वजह से बनते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेज और पैटर्न ग्राउंड जो होते हैं वो पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ें लैंडफॉर्म्स के, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज हो गए, अरावलीज बताए थे। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है एंडीज फोल्ड माउंटेन का। फॉल्ट माउंटेन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सेरी नेवेडा जो है ये फॉल्ट माउंटेन है यूएसए में। और रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल देखें तो नर्मदा रिफ्ट वैली और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। डेल्टास का एग्जाम्पल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नाइल रिवर, ये सब रिवर्स हैं। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब डेल्टाज हैं। और वॉल्केनिक फीचर्स की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू जिसे हम बेसाल्टिक ट्रैप्स भी बोलते हैं। तो ये सब थे लैंडफॉर्म्स जो कि हमारे वेदरिंग, इरोशन, इन सब प्रोसेस के कारण बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और क्या होता है डिटेल में। फिर एओलियन, पेरीग्लेशियल, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, इन सब के बारे में पढ़ाऊँगी। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।